दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर संडे अपने यहाँ पे टेस्ट होता है चाणक्य कोचिंग क्लासेज अकलेरा में। इस संडे अपने टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 3 हुआ है और उस टेस्ट में मैं आपके जो टेस्ट के में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। तो और इस क्वेश्चन को लेके आने का सॉल्यूशन लेके आने का मेरा पीछे इसका मेन मकसद ये भी रहता है कि आपको जब आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में इस रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर अपन को क्वेश्चन की करने की अप्रोच क्या रखनी है। क्लासरूम में करना एक अलग चीज हो जाती है और जो पेपर सामने होता है, पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं वहां पर उनको किस तरीके से किया जाता है उनको सिखाने के लिए मैं आप लोगों के सामने आता रहता हूं हर टेस्ट के 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेके। तो उसी तरीके से आपने जो पेपर नंबर 3 इस संडे जो हुआ है आज उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि अभी तक आप लोगों ने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो उसके भी कहीं ना कहीं हेल्प हो सके, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और इन फ्यूचर अभी मई में आपके सीईटी का भी एग्जाम तो उसके लिए क्वांटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट और बीएसटीसी के हिसाब से तो है से। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके पेपर में रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों के दोस्तों कहां से शुरू है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है सीरीज का। क्या है देखना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 1, 0, 5, 8, 17, 24 और 37। तो इसमें आप लोगों को क्या है कि अगर आप 1 बाय 1 देखोगे तो सीरीज कई प्रकार से किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो आप मेरे को बताना इसमें जो सीरीज बना रखी है इसमें एक अंक को छोड़कर एक अंक के साथ बना रखी है। अब देखो 1 के साथ 5 किया तो इसमें कितना जोड़ा, इसमें 4, 5 में कितना जोड़ू ताकि 17 आ जाए कि 11 12 और उसके बाद में 12 में कितना जोड़ू, 17 में कितना जोड़ू ताकि 37 आ जाए तो 17 और 3 20। तो इसमें किया क्या है दोस्तों, एक बात याद रखना, देखना इसने ये किया है कि पहले तो इसमें जोड़ा है कितना 4, फिर इसका 2 गुना 8 नहीं 17 है ना, हाँ 12, फिर 12 में कितना मतलब 4 में कितना जुड़ा है 8 जुड़ा है, फिर उसमें कितना डबल डिफरेंस वाला है 8 जुड़ा है, फिर कितना जोड़ा है इसमें 8 जोड़ा है। तो अगर मैं इसमें 8 जोड़ता हूं, लेकिन आपने को एक बात बताना दोस्तों यहाँ पर है ना, इसके हिसाब से अगर बात करें तो ये वाला पद जो है आपसे ये वाला पूछा जाता है न कि इसके थ्रू। अगर होता तो मैं क्या करता इसमें कितना जोड़ देता, फिर 28 जोड़ता, लेकिन वो इसके बाद आएगा ये वाला पद, फिर ये पद तो इसके पहले तो ये आएगा, फिर उसके बाद 28 आता अगर सीरीज होती तो अगला पद डबल पद पूछता तो। लेकिन अपने क्या है यहाँ पर 0 है या 8 है, यानी कि कितना ऐड कर रखा है प्लस 8, फिर 8 के बाद में 24 आया मतलब कितना 16। अब देखो यहाँ पर 8 का दुगना 16, 16 का दुगना कितना 32 हो सकता है, लेकिन अगर मैं 24 में अगर 32 जोड़ता हूं तो 56 आता है जो कि ऑप्शन में एक भी नहीं है। तो इसी की बात में देखो 8 में 8 बढ़ाया 16 और 16 में 8 बढ़ाऊंगा तो दोस्तों इसमें 24 भी हो सकता है। और 24 में अगर मैं 24 जोड़ूंगा तो 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा अपने पास 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका दिया हुआ है। इस वजह से इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। अच्छा अगला वाला भी सीरीज का क्वेश्चन है आपका। देखो क्या दिया हुआ है 2, 6, 12, 20 और 30। अच्छा डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना है 4 का, इसके बीच में कितना है 6 का, 12 में कितना जोड़ेंगे अपन ताकि 20 आ जाए कि 8, 20 में कितना जोड़े ताकि 30 आ जाए कि 10। तो लगातार संख्याओं को 2-2 को बढ़ाते हुए जोड़ रखा है, तो अपन इसमें भी यही करेंगे दोस्तों। क्या इसमें आप लोगों को कितना 4, 6, 8, 10, तो अगला कितना जुड़ेगा 12 और 30 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें 42। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में देखना दोस्तों, इसमें तो डिफरेंस है भाई आपका
ये कितना 2 का 11 है। कितना डिफरेंस है दोस्तों इसके बीच का? 9 का। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 15। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर बात करो तो कितना हो जाएगा? 17 और 4 21। फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करो तो 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है। फिर इन दोनों के डिफरेंस की बात करो भाई, मेरे कहने का मतलब है कि 3 इधर जोड़ेंगे तो 50 होगा और 24 3 कितना हो जाएगा? 27। फिर उसके बाद में कितना? 27 में इसमें कितना जोड़ रहे हैं अपन? 33 जोड़ रहे हैं। 26 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 33 हो जाएगा। तो ये भी डबल डिफरेंस वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। कैसे? देखो, पहले 9 जोड़ा, फिर 15, फिर 21, फिर 27, फिर 29। इसका मतलब कितना बढ़ा के जोड़ रहा है? 6 और ये 6। इसका मतलब इसमें 6 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 39। यानी कि मुझे कितना? 107 में अगर मैं 39 अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 146 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें है नहीं, बहुत जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, ये अल्फाबेट से रिलेटेड है बट बाकी है तो आपका सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो, ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, एम, फिर क्या है? क्यू है। 1 पर आता है, 5 पर आता है, 9 पर आता है, 13 पर आता है और ये 15 पर आता है। इसके ऑर्डर की बात करो, 1 में कितना जोड़े कि 5 आ जाएगी प्लस का 4, 5 में कितना की प्लस का 4, 9 में कितना की प्लस का 4, 13 में कितना जोड़े कि 15 आ जाएगी प्लस का 4। कुल मिला के प्लस 4 इसने कर रखा है। तो इसका मतलब 15 में कितना जोड़े अपन? 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। और 19 पर क्या आना चाहिए? एस, यानी कि पहला एस होना चाहिए। ये भी नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, ये पहले थोड़ा सा ना, सॉरी, ये 15 नहीं है तो 17 पर आएगा ना, 13 और 4 17 होगा। 17 में जोड़ेंगे तो 21 और 21 पर जो आएगा आपके ये नहीं आएगा दोस्तों, 21 पर आएगा आपके यू आने का मतलब ये है कि आपका ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, अगला भी देखना पड़ेगा। देखो, 3 में कितना जोड़ेंगे? जी आ जाए मतलब 7 आ जाए, इसमें भी 4 जोड़ रखा है। फिर उसके बाद में ओके है ना, जी में कितना जोड़े? क्या पर कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? जी के 7 पर आता है, के 11 पर आता है, कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। फिर 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15, तो 15 पर आता है, 15 4 19, 19 पर क्या आता है? एस आता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसमें भी कितना जोड़ दूंगा? 4, तो 19 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 और 23 पर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू, यानी कि यू डब्ल्यू जो है आपका क्या होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर। अच्छा, इसमें 2 दिए हुए हैं, ध्यान से सुना, यू डब्ल्यू इसमें भी है और यू डब्ल्यू इसमें भी है। अब देखना, 2 छोटे फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, तो इसके हिसाब से जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका छोटा वाला। क्या आना चाहिए? छोटा वाला, क्योंकि बड़ा छोटा बड़ा फिर कौन सा? छोटा वाला। तो इसमें आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? यू डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। अच्छा, ये जो है ना अगला एक क्वेश्चन है आपके क्लासिफिकेशन के, ये भी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। चलो इसकी बात करते हैं अपन। आगे देखो, इसको और बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है पाना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको इनमें से अलग देखना होता है। अलग मतलब 3 किस प्रकार से होंगे? 3 ऑप्शन में दिए हुए शब्द या संख्या या शब्द या अक्षर इस प्रकार से होंगे। 3 तो एक तरीके से कहीं ना कहीं समूह बनाएंगे और एक अलग होता है, वो अपन को बताना होता है। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ आपको क्या? पाना। बी ऑप्शन में दिया हुआ आपको क्या? कुंजी। सी ऑप्शन में स्क्रू ड्राइवर। डी ऑप्शन में कील। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कील। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पाना, कुंजी और स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं इनके द्वारा किसी चीज को खोला जाता है, लेकिन कील जो है इसके द्वारा किसी को खोला नहीं जाता। ये अपना कोई अलग चीज हो जाती है, इसको तो ठोकने के लिए काम यूज करते हैं अपन, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है सोचना, बी में सुनना, सी में लिखना, डी में दौड़ना। तो इसका भी जो आंसर है डी हो जाएगा दोस्तों। अब क्यों हो जाएगा? वो इसलिए क्योंकि सोचना देखा जाए तो दौड़ना, सुनना, सोचना और लिखना चारों क्रियाएं हैं। क्या है दोस्तों? क्रियाएं। लेकिन इन चारों क्रियाओं में से एक क्रिया ऐसी है
जिसको करने के लिए आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, बाकी 3 को करने के लिए आपको कोई मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। सोचना आप एक जगह खड़े होकर सोच सकते हो, बैठ के सोच सकते हो। सुनने के लिए आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लिखने के लिए आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ दौड़ने के लिए आपको स्थान परिवर्तित करना पड़ेगा, चलने की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, अगला है ए ऑप्शन में दिया हुआ है बियर, अगले में कोल्ड ड्रिंक्स दिया हुआ है, सोडा वाटर, और अगले में दिया हुआ है दूध। तो इसका भी आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बियर, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सोडा वाटर ये इंसानों के द्वारा बनाए गए पदार्थ होते हैं, लेकिन दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसको इंसान नहीं बनाते हैं, ये ऑलरेडी बना हुआ रहता है। कुल मिला के इसको बना नहीं सकते, पर इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ये आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी क्या होगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, 8वां नंबर। अब 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना है। एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका ये, जिस प्रकार धकेलना संबंधित है खींचने से। धकेलना, अगर मैं धक्का मारूंगा तो वापस खींचूंगा, मतलब आपको जस्ट पहले वाला जो क्रिया है उसका जस्ट अपोजिट आपको दूसरी वाली क्रिया दी हुई है। तो उसी प्रकार से फेंकना, अब देखो फेंकना एक क्रिया है, तो इसके जस्ट अपोजिट फेंकूंगा तो फिर उसका इसका मतलब क्या हो जाएगा, उठाना। अगर किसी चीज को मैं फेंकूंगा तो उसको उठाना उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा उठना। हाँ, एक और बात है, ये तो आपका डायरेक्ट में गलती होता है, आपका थोड़ा सा मन करता है इसमें समेटना। समेटना कब होता है, जब अगर आपको देता बखेरना, बखेरेंगे अपन किसी भी चीज को, बिखेरेंगे, बखेरना है बिखेरना, है ना, बिखेरेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट होता है समेटना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन खींचना, खींचने का सॉरी खींचना, इसका धकेलने का, फिर वापस खींचेंगे तो फेंकने का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, उठाना। ठीक है। अच्छा, अगला देखना, किलोग्राम का संबंध क्विंटल से है, मतलब क्विंटल में क्या होता है, किलोग्राम। तो उसी प्रकार से पैसे का कैसे संबंधित होगा दोस्तों, किससे होगा, सिक्के का। तो सिक्के में क्या होते हैं, पैसे होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ अच्छा क्वेश्चन था इसका, अच्छा क्वेश्चन थे, बस आपको थोड़ा सा अगर आता है ये रहता है। अच्छा, इसका ऑप्शन ऊपर दिए होंगे, चलो पहले इसका समझ लेते हैं। जिस प्रकार सिपाही, एक मिनट, जिस प्रकार सिपाही का संबंध, देखना, जिस प्रकार सिपाही का संबंधित है किससे, रोना। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपको क्लासरूम में इसको सही करवाया था, ये रोना थोड़ा मिसप्रिंट है, ये है सेना। क्या है ये, सेना। तो सिपाही का संबंध किससे है, सेना से है। तो उसी प्रकार किसका दिया हुआ है, शिष्य का किससे होगा। तो आप मुझे बताना, सिपाहियों से मिलकर क्या बनती है, सिपाही से मिलकर क्या बनती है, कई सारे सिपाही अगर लेंगे अपन तो इनसे क्या बनती है, इनसे मिलकर बनती है सेना। तो उसी प्रकार से अगर मैं शिष्य की बात करता हूं तो शिष्य से क्या बनेंगे, मैं छात्र बन जाएंगे दोस्तों। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है छात्र होगा। ये ऑप्शन नंबर इधर देख लेते हैं अपन, ये यहाँ पर दिया होगा। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, एनालॉजी का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो 606 का जो संबंध 302 से है वही 150 का किससे हुआ। तो आपने तो बताना, अगर मैं 606 का आधा करके इसमें से -1 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 606 का अगर मैं आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 303 -1 जो कि दिया हुआ है 302, जो इसी प्रकार से आ रहा है क्या। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसमें यहाँ पर कहूँ कि 175 का आधा करके -1 करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 का आधा 75 -1 जो करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 74। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है ये भी इसी का ही आंसर हो ना। अच्छा, एक और चीज है कि मैंने यहाँ पर है ना आपको आज ये जो पेपर में ये पेपर जब चल रहा था तो मैंने आपका करेक्शन करवाया था। ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये आपका ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी में मैंने आप लोगों से करवाया था। यहाँ पर क्या 140 कितना करवाया था, 154, यही आंसर होगा दोस्तों इसका, है ना। देखना है कैसे करेंगे इसको, वो चीज समझते हैं। 6 का जो संबंध 324 से दिया हुआ है, 324 किसका वर्ग होता है।
18 का। तो अगर मुझे पहली वाली संख्या का अगर संबंध बना लेता हूँ, तो अगर मैं पहली वाली संख्या का 3 से गुणा करके अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, तो कितना प्राप्त होता है? 324। उसी प्रकार से मैं 4 का 3 से गुणा करके अगर इसका वर्ग करता हूँ, तो 4 का कितना हो जाएगा? 12, और 12 का स्क्वायर की अगर बात करूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 144। इसमें मिसप्रिंट का या ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है। आप अपने पास इतना भी टाइम नहीं है दोस्तों कि अपन इसमें इतना टाइम बर्बाद करें। देखो अगला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इसको का तात्पर्य यानी कि 45 पैरा का तात्पर्य सी यू इन कोलकाता है, 835 का तात्पर्य नॉट इन कोलकाता और 168 का तात्पर्य वाई नॉट सी है। निम्नलिखित में से किसका संकेत आई होगा? इसका संकेत आई होगा। अच्छा दोस्तों, ये आई नहीं होकर ये एक क्या है? आई एक अक्षर का तो पूछ नहीं सकता, आई थ्री तक भी यूज कर, तो इसका मतलब एक से हो गया है ना। अब ध्यान से समझना है इसको भाई। यहाँ पर आपको 4 अंक, और एक और चीज बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं यहाँ पर क्लासरूम के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, मैं पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपके पेपर, ये जो आपका पेपर होता है दोस्तों, उसी पीडीएफ को मैं यहाँ पर इसीलिए वो कि वो पेपर की पीडीएफ जो होती है उसी पर समझाता हूँ, ताकि आपके पास लिखित में इस तरीके के पेपर होगा, उसी पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, अलग से अपने को वर्किंग के लिए कोई पेज यूज ना करना पड़े, अलग से कार्य करने के लिए जरूरत ना पड़े किसी भी चीज की ना। तो देखो इधर 4 अंक हैं, इधर भी 4 शब्द दिए हुए, इंग्लिश वर्ड दिए हुए 3 है, 3 दिए हुए, 3 है, 3 दिए हुए, तो इसका मतलब है कि एक अंक का उसने एक शब्द लिख रखा होगा। अब देखो सबसे पहले आपसे पूछा किसका? 1। अब आप मुझे बताओ 1 एक तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 1 मुझे तीसरे में भी दिया हुआ है, 1 मुझे दूसरे में भी दिया हुआ है। अच्छा, पहले में और तीसरे में सिर्फ एक ही अंक ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है, वो क्या है? 1। ठीक है, तो पहले में और तीसरे में जो उसने पहले वाले एक के लिए जो शब्द लिखा होगा, नॉर्मल सी बातें हुई, तीसरे में लिखा होगा, तो दोनों में कॉमन एक ही मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? देखो सी यू इन कोलकाता, तो वाई नॉट, वाई नहीं मिल रहा, नॉट नहीं मिल रहा, लेकिन क्या सी मिल रहा है? क्या? तो बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? देखो बी डी की माँ। अब इसका कोई अपन को कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाते हुए देखो अपन को सिर्फ डायग्राम बनाना है और डायग्राम के थ्रू अपन को निकालना है। बी डी की माँ, अभी बी को क्या बना देना है हमको? डी की माँ, माँ होने के लिए मैं ना होना जरूरी है, पर डी बी की बेटी नहीं है, पर डी जो है बी की बेटी नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका लड़का है। तो बी जो है डी की क्या है? माँ है, पर डी जो है बी की बेटी नहीं है, मतलब डी की बेटी नहीं है, तो इसका मतलब बेटा है। ठीक है, ए एम का बेटा है। अब ए और एम तो दिया हुआ नहीं है, अपन अलग से बना लेते हैं। ए जो है एम का क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। अभी ऐसा बना लेते हैं अलग से। वह जी का भाई है, और वो किसका भाई है? जी का भाई है। ए एम का जी का क्या हो जाएगा? ये भाई हो जाएगा, है ना। देखो ए जो है एम का बेटा है, वह जी का भाई हो गया। ठीक है सर, इसके बारे में अभी कंफर्म पता तुमको नहीं है ना, एम के बारे में नहीं। जी डी की बहन है। अब जी को क्या बनाना है? डी की बहन बनाना। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो जाएगा, वो ये अपने जुड़ जाएगा। इसको किसकी? डी की बहन बनाऊंगा। बहन होने के लिए महिला होना जरूरी, डी के बारे में पहले से पता है। अब सुनो, डी जो है इसकी बहन है, इसकी बहन है, तो आप मुझे बताना कि ये इसकी बी की माता जी बी है, और ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो तीनों की माता जो होगी, ये डी की माता कौन है? बी है, बी है, और ये तीनों भाई बहन है, और ये अगर माता जी है तो 101% ये इनके क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एम बी का या टी क्या है, मतलब एम जो है बी के क्या लगेगी, बी का क्या लगेगा, तो क्या लग जाएगा दोस्तों, बी के क्या लगेगा, ये पति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी यहीं पर देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों इसको। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए भाई देख लो। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला है, एक तो महिला के बारे में बात हो रही है दोस्तों, और एक किसके बारे में बात हो रही है, सुरेश के बारे में। कहने वाला कौन है, सुरेश। क्या बोल रहा है कि यह मतलब उस महिला के लिए बोल रहा है कि मेरे दादा, अब इसके दादाजी कौन होंगे, इसके पिताजी के भी पिताजी, इसके क्या हो जाएंगे, दादाजी। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र उसी के पिताजी होंगे, एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। अब अच्छा ये तो पुत्र है सुरेश, तो इसका मतलब इसकी एकमात्र पुत्री, इसकी मतलब इसकी कोई ना कोई एक और बहन भी होगी, तभी तो इसके दादाजी मतलब इसके पिताजी के एकमात्र पुत्र हो, खुद के पिताजी एकमात्र पुत्री। अब ये तो हो नहीं सकता, मतलब इसकी कोई एक और लड़की भी होगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, बहन एकमात्र पुत्री हो जाएगी। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से मतलब इस सुरेश के वो महिला क्या लगेगी, तो क्या लगेगी दोस्तों, बहन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक तो औरत है और एक और कौन है, पुरुष। एक कौन है, औरत है, ठीक है। क्या कहा, पुरुष ने कहा, कहने वाला कौन है, पुरुष। क्या कह रहा है, उसके। अब अगर कहने वाला पुरुष तो उसका शब्द किसके लिए आएगा, महिला के लिए, तो उसके अकेले भाई, ये अपन ने ना ये उसके अकेला। अब कहने वाला पुरुष तो उसका शब्द किसके लिए आएगा, महिला के लिए, उसके भाई हो गया, ठीक है। उसके अकेले भाई का पुत्र, ये हो गया, का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब इसकी पत्नी जो है इसका क्या बनाना है, भाई। तो आप मुझे बताओ इसका इसने क्या बोला है कि उसके पुत्र को, उस औरत के लिए बोला कि उसके अकेले भाई, इसका एकमात्र भाई है, अकेले भाई का पुत्र, ये हो गया, पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब इसका कोई बहन होगी, उसको अगर मैं उस पुरुष की क्या बना देता हूँ, पत्नी, तो उसकी पत्नी का भाई कौन हो जाएगा, ये है, ठीक है। डायग्राम इतना समझ में आएगा। फिर क्या बोला हुआ है, औरत पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, औरत जो है उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये इसकी पत्नी का भाई उसका साला हो जाएगा। अच्छा दोनों बहन भाई है, तो ये इसके पिताजी, तो इसके पिताजी, तो ये इसकी पत्नी के पिता, ससुर की क्या हो जाएगी, बहन, और तो ससुर की बहन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हुआ है, प्रीति बाजार जाना चाहती है, वह अपने मकान से चलना प्रारंभ करती है, उसका मकान उत्तर दिशा की ओर है। मतलब ये मान लो अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से बना देता हूँ, तो उसका ये जो मकान है ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर उत्तर दिशा में, ठीक है। मकान उत्तर दिशा में है, वह घर से चौराहे पर आती है, तो उत्तर दिशा में तो चलना इधर प्रारंभ करेगी। तो मान लेते हैं अपन ये मकान का जो चौराहा, ये चौराहा यहाँ तक आ जाती है, चौराहे पर प्रीति के बाईं ओर। अब अगर ये उत्तर की तरफ से निकलकर अपन दक्षिण में जा रही है, तो उसका बायां हाथ की तरफ दोस्तों पूर्व में होगा। तो क्या बोला, उसके बाईं ओर सड़क पार्क पर समाप्त होती है। मतलब यहाँ से सड़क निकल रही है जो कहाँ पर जाती है, पार्क पर जाती है, ठीक है। तथा सीधी सड़क कॉम्प्लेक्स ऑफिस तक, ये कहाँ तक जाती है दोस्तों, ये जो सीधी सड़क है ये तो कॉम्प्लेक्स ऑफिस तक जाती है, समाप्त होती है, तथा सीधी कॉम्प्लेक्स ऑफिस तक जाती है। बाजार किस दिशा में, तो दोस्तों इधर पार्क हो गया, इधर क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स, तो बची हुई ये जो सड़क है वो कहाँ जाती होगी, बाजार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, बाजार किस, अच्छा इसने पूछा है कि बाजार किस दिशा में है, तो अगर इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, कि ये बाजार किस दिशा में हो जाएगा। अगर उसका अगर उत्तर में तो बाजार होगा पश्चिम दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, ध्यान से सुनना। अगर 25 अगस्त को सोमवार है दोस्तों, तो 24 अगस्त नहीं गुरुवार है,
गुरुवार है तो 24 अगस्त को बुधवार रहा होगा। उसके बाद में 23 अगस्त को मंगलवार रहा होगा और 22 अगस्त को क्या रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगस्त का महीना कितने दिन का होता है, 31। और अपन को अच्छे से पता है कि जो 1 तारीख को किसी महीने की 1 तारीख को जो दिन आता है वो कभी 8 को आएगा, वो कभी 15 को आएगा, वो कभी 22 को आएगा और वो कभी 29 को आएगा। तो 22 को सोमवार है, इसका मतलब 1 को भी होगा, 8 को भी होगा, 15 भी होगा, 22 भी होगा, 29 भी होगा। अगले महीने की तारीख में चला जाएगा तो 1 2 3 4 5 इसमें कितनी बार आएगा दोस्तों, 5 बार आएगा। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा इस वजह से, बाकी क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखना। हाँ, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, देखना। मेरी बहन का जन्म सोमवार को 1 मार्च 1990 को हुआ, तो वह किस दिन 6 वर्ष 2 माह और 5 दिन की हो जाएगी। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अच्छा, 6 वर्ष का करने के लिए 1 मार्च 1996 अगर होता 1 मार्च 1996 तो डायरेक्टली कितने 6 वर्ष का अंतर ही आएगा। 2 माह का भी करना है, मतलब 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से तक 1 मार्च से 1 अप्रैल तक 1 महीना और 1 अप्रैल से 1 मई तक दूसरा महीना, यानी कि 1 मई तक जाना है, 1 मार्च से 1 मई तक। तो मार्च के 6 तो ये वर्ष की बात हो रही है। मंथ की बात करो तो कितने कितने दिन बीच में आएंगे दोस्तों, कि इसके तो आएंगे, मार्च होता है 31 का 30 दिन इसके, और अप्रैल कितने का 30 का होता है, नहीं मार्च नहीं, मार्च 31 का होता है, एक दिन निकल चुका बचा 30, और उसके बाद में मुझे 30 अप्रैल तक का होता है ये, प्लस 1 तारीख को लेकर आने तो 1 ही हो जाएगा। तो ये अगले महीने के दिन, फिर 5 दिन और होना चाहिए तो 5 और ही आ जाएंगे। तो अच्छा, वर्ष की बात करो तो दोस्तों 1 वर्ष का अगर अंतर आता है बीच में साधारण वर्ष का, तो अपन 1 दिन बढ़ाते हैं, यानी कि वर्ष 6 है। लेकिन जब मैं 1990 से अगर मैं चलूंगा तो 1992 भी आएगा और एक और 1996 भी आएगा, पूरा नहीं पर फरवरी आ जाएगी, मतलब दोनों लीप ईयर्स की तरह काम करेंगे। तो 8 दिन तो बढ़ेंगे इसकी वजह से, 30 30 61 इसकी वजह से, और 5 दिन बढ़ेंगे। ये टोटल डिफरेंस क्या आएगा, इससे काटूंगा एक बार, इससे काटूंगा 8 से 56 होगा, 5 से बचेगा 5 10 11 11 का मतलब कितना 4, विषम दिन कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं अब देखो सोमवार को तो है ना, जन्म कब हुआ सोमवार में 4 दिन बढ़ाऊंगा तो मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कैलेंडर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, ये भी यहीं तो कर लेते हैं हम, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या दिया हुआ है, यदि 2 फरवरी 1996 को गुरुवार था तो 4 मार्च 1996 को क्या दिन हुआ, 2 फरवरी 1996। अच्छा, फरवरी 96 क्या है, लीप ईयर से 2 फरवरी 29 यानी कि 27 दिन तो इसके आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में कहाँ तक जाना है, हमको मार्च तक जाना है। तो मार्च में क्या हुआ दोस्तों 1996 में कितने दिन तक जाना है, 4 दिन तक, तो 4 इसका आ जाएंगे, टोटल कितने दिन आएंगे 31 आएंगे, 31 में 7 का बार देंगे, 3 बचेगा, 3 बचने का मतलब गुरुवार में 3 दिन बढ़ाएंगे तो शुक्रवार शनिवार रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर 2 फरवरी को अगर क्या है गुरुवार है तो 1 फरवरी को बुधवार रहा होगा, तो 8 को भी बुधवार, 15 को भी बुधवार, 22 को भी और 29 को भी क्या होगा बुधवार, यानी कि 1 तारीख को गुरु, 2 तारीख को शुक्र, 3 तारीख को शनि, 4 तारीख को रविवार, फिर भी आपका आंसर रविवार का है। तो दोस्तों डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग कैसे करें। ठीक है, अगला देखो, मोहित का दर्जा अपनी कक्षा में 9वां है। ठीक है, 9वां है मतलब ऊपर से उसका स्थान 9वां है। अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या के निचले आधे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, निचले आधे से ऊपर की ओर गिना जाता है तो उसका दर्जा 14। दोस्तों आपने को एक बात बताना, पंक्ति में कितने होंगे मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया आधा यहाँ तक होगा। अब जो ये मोहित जो है उसका कक्षा में कौन सा 9वां स्थान है, मतलब ऊपर से कौन सा स्थान है उसका 9वां है, ये मैंने भी मान लिया है जैसे ऊपर से। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि विद्यार्थियों की संख्या के जितने टोटल है उसके आधे से ऊपर की ओर,
मतलब यहाँ से ऊपर की ओर गिना जाए तो उसका कौन सा स्थान है, 14। मतलब इसका नीचे से अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है, 14। तो इतने जो हैं इस पंक्ति, ये मैं पंक्ति को इतना ही मानूं तो कितना हो जाएगा, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, नीचे से उसका 9, ऊपर से 9 है, नीचे से 14 है, -1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 14 22, यानी कि टी बराबर, यानी कि टोटल बराबर कितने विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों, 22। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है, मोहित की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों कुल तो टोटल है, ठीक है। अब ये जो निकाला 22, ये यहीं तक निकला है कि ये यहाँ तक की पंक्ति होती कि इसका यहाँ से नीचे से 14 हो जाता, ऊपर से ये, तो टोटल पंक्ति में 22 आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन, अच्छा 22 भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसने पूछा कुल, तो कुल तो क्या होगा, 22 इधर है तो 22 इधर बैठे होंगे, यानी कि 2 से गुना करूंगा तो इसका जो टोटल विद्यार्थी जो होंगे इसमें कितने होंगे, 44। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो इनमें से कौन है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22, क्या दिया हुआ दोस्तों, देखना। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, लड़कियों की एक कतार में यदि सुजाता बाएं से 10वें स्थान है, तो एक लड़कियों की एक कतार है, उसमें सुजाता जो है वो बाईं ओर से कौन सी है, 10वीं, ठीक है, और नर्मदा दाईं ओर से 9वीं है, नर्मदा दाईं ओर से कौन सी है, 9वीं, मतलब ऐसा दिया हुआ है। आपस में स्थान बदल लेती है तो सुजाता बाईं ओर से कौन सी हो जाती है, 15वीं हो जाती है, मतलब सुजाता अब यहाँ जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, 15। तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 15 + 9, आपको बताया हुआ है क्या कि टोटल बराबर क्या होता है, न्यू, एक की नई स्थिति तो दूसरे की पुरानी स्थिति, मतलब ओल्ड, माइनस में कितना, 1, तो नया स्थान 15वां है, पुराना स्थान 9वां है, -1, तो करेंगे तो 15 और 24 -1 बोले तो कितना जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर वही बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए तो चलो समझाया, पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो अपन क्या करते हैं कि इसका दाईं ओर से 10वां स्थान है, इसका दाईं ओर से 9वां स्थान है, आपस में स्थान बदलने की बात करते, क्या समझ में आता कि अपन एक ही चीज ढूंढते हैं कि नया स्थान किसका दिया है, बाएं से नया स्थान कितना, 15 हो रहा है, किसका हो रहा है, सुजाता का, तो नर्मदा का स्थान कौन सा है, 9वां है, तो 15 में 24 -1 डायरेक्ट आंसर कितना मिलता, 23। और यही अप्रोच रखनी है दोस्तों अपन को क्लासरूम में, यही इसी तरीके से करना है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 23 24 क्या दिया हुआ है, 23 से 24, निम्नलिखित अक्षर अंक श्रृंखला का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में, मतलब ये जो श्रृंखला दी हुई है इसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में विषम सम संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे, विषम सम संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे जिसमें विषम संख्या के तुरंत बाद एक सम संख्या होनी चाहिए, मतलब पहले तो विषम संख्या फिर उसके जस्ट बाद में क्या होनी चाहिए, सम संख्या। तो चलो देखते हैं, संख्या की बात हो रही है ना, तो 7 के बाद में विषम के बाद में सम आ गई, फिर विषम के बाद में फिर यहाँ पर सम आ गई, 2 हो जाएगा, फिर 3 के बाद में ये लिया विषम के बाद में सम आ गई, अच्छा 3 यहाँ पर, अच्छा विषम के बाद में फिर सम आ गई, विषम के बाद में यहाँ पर सम नहीं है, यहाँ पर एक ही संख्या है, अच्छा विषम के बाद में एक और बार यहाँ पर सम है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4 ऑप्शन है, जिसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4, कितना हो जाएगा 4, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, ये मिस प्रिंट है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर कितना करवाया था दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर बी में 3 की जगह करवाया था 4, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि विषम के जस्ट बाद में सम संख्या 7 के बाद 2, 9 के बाद में 8, 1 के बाद 6 और 3 के बाद में 8 है, 7 का दिख रहा है 4 संख्या रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपरोक्त श्रृंखला में, अच्छा निम्नलिखित में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, उसमें से एक समूह में शामिल नहीं है, कुल मिला के क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, और 1 इवन का क्वेश्चन है आपका, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये एक कितने पर आता है, 2 पर, जी कितने पर आता है 7 पर, ये 2, यानी कि 2 + 8 + 7, अगर मैं जोड़ता हूँ तो देखना 7 और 8 कितना 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 15, सॉरी 7 8 15 19, कितना हो जाएगा 19, क्योंकि 7 8 15 2 2 ये 6 पर आएगा दोस्तों, गलती होगी 6 पर आता है ना, तो है ना 6 2 8 8 8 16 16 और 7 कितना होगा 23, कितना हो जाएगा 23, है ना। अच्छा ये कितने पर आता है 2 4 9 और 17,
ठीक है, 2 पर आता है, 4 पर आता है, 9 पर आता है, 17 पर आता है। 17 को अगर मैं जोड़ूंगा 26, 30 और ये कितना हो जाएगा टोटल इसका 32। ये कितने पर 13 पर आता है, ये 14 पर आता है, ये 7 पर आता है और ये 6 आपको दिया हुआ है। तो 13 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 6, 13 13 26 और 1 27, 27 और 7 34 और कितना हो जाएगा दोस्तों 40। ठीक है, तो अच्छा इसमें अच्छा देख लेते हैं इसका, ये कितने पर आता है 1, तो 3 और 1 कितना 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7, 10 10 10 20, यानी कि इसका योग कितना 20। तो दोस्तों इसमें ध्यान से समझना, इसमें आपको सभी का योग, इसमें क्या दिया हुआ है विषम दिया हुआ है और बाकी सब में क्या दिया हुआ है सम दिया हुआ है, इसीलिए इसमें आंसर जो होगा आपका कौन सा रहेगा, एक ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों क्या, ABCD की 5 पुस्तक है, ठीक है, C D के ऊपर रखी हुई है। C को किसके ऊपर रखना है, D के, E D के नीचे रखी हुई है, E कहाँ रखी हुई है, D के नीचे रखी हुई है, D A के ऊपर रखा हुआ है, D जो है किसके हैं A के ऊपर रखा हुआ है। तो अभी मान लेते हैं यहाँ पे E और E D के बारे में अपन ये बता सकते हैं, है ना। B E के नीचे नहीं है, अगर B E के नीचे नहीं है तो E के ऊपर हो जाएगा, B E के नीचे नहीं है तो ऊपर हो जाएगा। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, अच्छा एक और बात देख लेते हैं, C D के ऊपर है, C जो है D के ऊपर है, ये आपका हो गया, E D के नीचे है, E जो है D के नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में D A के नीचे है, D जो है सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, सबसे पहले क्या C जो है D के ऊपर है, फिर उसके बाद में D A के नीचे है, D जो है A के नीचे है, ठीक है, C E D के नीचे है, ठीक है, D A के ऊपर है, मतलब ये यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है ना, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। D के ऊपर होने का मतलब A जो है या D जो है A के नीचे है, D को A के नीचे करना मतलब वो ऊपर ही आ जाएगा। अब फिर B E के नीचे, B जो है E के नीचे है, B किसके नीचे है E के नीचे है, तो दोस्तों सबसे नीचे कौन सा आ जाएगा, फिर बी वाली पुस्तक आ जाएगी, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि ए और सी कहीं भी आएगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, नीचे पूछा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अच्छा ये आपका क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को ना पेपर की शक्ति यहाँ दिख जाएगा। अच्छा छोटा ताकि यहाँ पर डायग्राम बन जाए तो अपने को ऑप्शन दिख जाएंगे, इससे ऑप्शन भी 4 दिए होंगे इसमें ना, कितने हैं देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, पहला वाला दिया हुआ है कुछ दूध घी है, दूध का कुछ भाग क्या है घी है, ऐसे लिख लेते हैं। कोई छाछ दूध नहीं है, कोई भी छाछ क्या नहीं है दूध नहीं है, सुना, कुछ दूध घी है, दूध का कुछ भाग क्या है घी है, कोई छाछ दूध नहीं है, छाछ का कोई भी भाग क्या नहीं है दूध नहीं है, तो इसको मैं अलग बना देता हूँ, क्या हो जाएगी छाछ मतलब सी लिख दिया। अब देखो इसके साथ क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखते हैं, कुछ घी दूध नहीं है, घी का कुछ भाग दूध नहीं है, ये बात बोलना गलत है क्योंकि पॉजिटिव कुछ घी दूध घी है और बोला कुछ दूध कुछ घी दूध नहीं है, तो ये बात बोलना सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा गलत, ये जब पॉजिटिव का नेगेटिव दिया हुआ है, सभी घी ठीक है या तो दूध है अथवा नहीं है, सारा का सारा दूध सारा का सारा क्या है घी जो है वो या तो पूरा पूरा दूध है या कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है संभव ही नहीं है। कुछ घी दूध तथा छाछ दोनों ही है, कुछ घी जो है दूध और छाछ दोनों है, दोनों का मतलब इसके लिए संभावना है कि यदि क्या हो जाएगा गलत, यानी कि सभी घी दूध है, सारा का सारा घी जो है दूध है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक बल्लेबाज गणित के क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आपके, अच्छा क्वेश्चन, गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 ठीक है पाया गया, बाद में पता चला है कि एक विद्यार्थी 48 की बजाय कितने 48 के बदले 84 कर लेता है। तो दोस्तों ये था कि 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना था 50 था। अच्छा
उसमें से एक अंक ऐसा, एक संख्या ऐसी थी जो 48 थी, लेकिन जल्दबाजी में उसने 84 पढ़ ली है। तो इस वजह से हुआ क्या है कि उसके औसत में क्या हुआ है, पढ़ा गया। तो वास्तविक औसत क्या थी, उसकी वजह से औसत में 50 आया है। तो दोस्तों गलत संख्या ज्यादा नहीं, कितने का डिफरेंस आया, तो 48, 84, 36, कितना, 36। अच्छा, इसका डिफरेंस कितने पर फर्क पड़ेगा। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, कितना बार देंगे, कितना 7 मुझे 35, 2 बचे 5, 2 10 यानी 7.2 जो है, इसकी वजह से ज्यादा निकल कर आया है, क्योंकि मैंने संख्या ज्यादा ली है। तो अगर मैं इसमें से माइनस का 7.2 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 42.8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 42.8, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन था औसत का, हालांकि क्लासरूम में अगर मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया हो ये, तो पढ़ाने से कोई बात नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक बल्लेबाज ने अपनी 19 पारी में 98 रन बनाकर अपने औसत रन में 4 की वृद्धि कर ली। तो अच्छा एक बात बताओ, पहले उसकी 18 पारियों में उसका कुछ ना कुछ औसत होगा। अब उसने 19वीं पारी में 98 रन बनाए, उसकी वजह से हुआ क्या, उसके औसत रनों की संख्या जो पहले थी उसकी बजाय अब वो बढ़ गई। तो मैं मान के चल रहा हूँ 18 पारियों में 18 पारियों में 61 रन बना रहा होगा, मतलब उसका औसत 1 से चल रहा होगा। अगर वो 19वीं पारी में भी अगर 1 बनाता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर लेकिन बनाया कितना उसे, 98। अब इसकी वजह से हुआ क्या, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि इसके औसत रनों की जो संख्या है उसमें कितने की वृद्धि होगी, 4 की। मतलब पहले जो औसत चल रहा है उससे कितने ज्यादा बनाया होगा, तो 19 का 76, कितने ज्यादा, 76। अगर 76 रन ज्यादा बनाए तो इसमें अगर पहले जो चल रहा है उसमें जोड़ दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से अगर मैं इसमें माइनस करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 22। कितनी आ जाएगी, हाँ दोस्तों देखना आदमी से, हाँ कितनी आ जाएगी, 22। लेकिन मेरे क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, 19वीं पारी के बाद औसत रन कितने थे, ये जो निकला है 28 का है, तो 19 की बात तो उसके 4 और बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखना, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। देखो, सोना पानी से 19 गुना भारी, ये एक है पानी तो सोना 19 हो जाएगा। तांबा पानी से 9 गुना भारी, तांबा पानी से कितना है, 9 गुना, ये एक है तो इसका 9 कर दिया। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो धातु बनेगी वो पानी की कितना गुना हो जाएगी, 15 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों मिक्सर का क्वेश्चन है ये, अपन क्या धातु के ऊपर बात करना, पहले 19 था, फिर कितना, ये 9 है, तांबा 9 है, सोना कितना है, 19 है, और दोनों का बनाने के बाद कितना बनाना है, 15। तो इनका रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कितना डिफरेंस कितना आएगा इसका, 4, और ये कितना आ जाएगा, इधर की बात करूँ तो कितना, 6। दोनों की बात करूँ काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसने ये पूछा मिलाया कि किस प्रकार इस प्रकार बना था तो पानी से 15 गुना हो जाए, तो अपन को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा दोस्तों, इनको 3/2 में मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये अपना इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन का अच्छा है, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा अक्षर और सूचक है। आपको है ना 2 कॉलम दिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, इसका इस तरीके से, इसका इस तरीके से, इसका इस तरीके से, इसका पूछ रहा है। तो आपसे पूछा कि इसका डायरेक्ट इस पर ध्यान देना है। आपसे पूछ रहा है कि ओ का सूचक क्या होगा, तो आप मेरे को बताओ, ओ यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से इसमें भी सी मिल रहा है, सी मिल रहा है और सी मिल रहा है। के अलावा देखो एम इसमें नहीं मिल रहा है, आर इसमें नहीं मिल रहा है, एन इसमें मिल रहा है, लेकिन एन इसमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। अगला देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा कौन सा, बी होगा, क्वेश्चन नंबर सी। अगला देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इसका किसका पूछ रहा है, एल का सूचक क्या होगा। अच्छा, एल किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और दूसरे में आ रहा है, एल दोनों में क्या फॉर्मूला मिला दोस्तों। अच्छा, एस नहीं मिला, एम नहीं मिला, सी का हो ही गया, ओ का हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा, सी और पी। अच्छा, बी इसमें मिल रहा है। अच्छा, इसके ऑप्शन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है दोस्तों तो हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, ये भी अगला इसी का है, कौन सा अक्षर ई का सूचक है, कौन सा अक्षर ई का सूचक है। तो ई किस में आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कॉलम नंबर फर्स्ट में तीसरे पर। तो आप बताना इसमें सी तो किसका हो गया, ओ का, उसके बाद में इसके बाद में पी तो हो गया अपना, सी के बाद में ऐसा अक्षर, क्योंकि जो इसने ई को लिखा होगा वो किसी और जगह लिख नहीं रखा तो नहीं आएगा। तो सी देखो मिल रहा है, एम मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आर मुझे कहीं पर नहीं, एन भी मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, आर के भी मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों इसको जो लिखा होगा 101% क्या लिख रखा होगा, 32 में आर को लिख रखा होगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, है ना। अच्छा अगला, यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो ऊपर युग्म का दूसरा शब्द होगा। अच्छा कौन सा, हाँ ऊपर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, जिसका पहला शब्द क्या है, विशेषज्ञ। आप लोग को बताओ, बनावटीपन, सत्यता, एक सत्यता क्या है, एक सही बात बोलने वाला, सच्चाई रखने वाला, और एक झूठ मूठ में बनावटीपन का, क्योंकि मैं ही सत्य हूँ। तो कुल मिलाकर नकलीपन दिखाना उस चीज के, सत्यता के लिए कुछ मतलब गलत चीज को प्रूव करने की कोशिश करना है, ऐसा आप इसका समझ सकते हैं। तो विशेषज्ञ का मतलब ये कि नौ सीख गया, थोड़ा थोड़ा सीखता है और अपने आप को बहुत दिखाने की कोशिश करे कि मेरे को बहुत नॉलेज है, इस तरीके की। और ऐसे मार्केट में बहुत लोग मिल जाएंगे दोस्तों आपको। तो इस तरीके का इसमें ये अर्थ निकल कर आएगा कि विशेषज्ञ का मतलब जो नए सीखे जो होता है उसका उस तरीके से आ जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने, अच्छा इसको एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता मेरी माता। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, मतलब बोल रहा है व्यक्ति, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी माता मतलब एक महिला के बारे में बोल रहा है, एक स्त्री का परिचय है ना, ये तो भी महिला, ठीक है, और ये हो गया पुरुष, ठीक। अब आपको बोला क्या है, उसकी एक व्यक्ति बोला, बोलने वाला कौन व्यक्ति है, उसकी माता मतलब इसकी कोई माता है, ठीक है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब इसकी सास अगर मैं बनाऊं तो इसकी कोई पत्नी होगी, इसकी सास होगी, ठीक है। तो मेरी सास, उसकी जो माता है उसको इसकी सास की क्या बनानी है, पुत्री। तो आपको तो बताओ दोस्तों, इसकी अगर मैं शादी इसकी माँ की शादी में इससे करा देता हूँ और इसकी जो सास हो जाएगी तो इसकी जो माता है इसकी सास की क्या हो जाएगी, इकलौती पुत्री हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा, ये आपका इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, उस व्यक्ति का उस स्त्री से, उस स्त्री के वो व्यक्ति क्या लगेगा, वो व्यक्ति लगेगा दोस्तों, उस व्यक्ति का उस स्त्री से, स्त्री के वो व्यक्ति, अच्छा अपने गलत समझ दोस्तों, ये महिला हो जाएगी, ठीक है, और वो ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है। उसकी माता एक व्यक्ति बोला, बोलने वाला व्यक्ति, तो उसकी माता मतलब ये यहाँ पर उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो इसकी कोई माँ होगी, उसकी इकलौती पुत्री होगी, तभी जाके ये वो व्यक्ति होगा, मतलब वो पुरुष ही हो जाएगा, ठीक है। उसकी माता जो है, इसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री, मतलब ये यही हो सकती है। तो क्वेश्चन में पूछा कि स्त्री से, तो इस स्त्री के मतलब पहले विषय के मतलब स्त्री के ये क्या लगेगा, तो इसकी माँ का मतलब ये क्या लगेगा, पिता, यानी कि इसकी माँ जो है उसका पति, इसकी क्या लग जाएगा, पिता। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सो बी सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे देखो, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ती है, 3 का भाग दूंगा मतलब प्रत्येक घंटे में कितना, 4 सेकंड का आगे, प्रत्येक घंटे में 4 सेकंड जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे, मतलब रविवार के दिन कितनी बजे, 3 बजे उसको सही सेट करके चालू किया गया, तो मंगलवार, मतलब रविवार के बाद में सोमवार आया होगा, सोमवार के बाद में मंगल आया होगा, तो रविवार की 3 बजे होगी, फिर उसके बाद में अपन को मंगलवार को सुबह 10 बजे करना है, ठीक है। तो आपने को बताओ 24 घंटे का डिफरेंस तो दिया जाता है, उसके बाद में कितना, 3 के बाद में 3 से 3 6 मतलब कितना, 19 दिया जाता है।
अच्छा 19 घंटे का है। देखो 3 से ये कितने घंटे का आएगा, 19 घंटे का ही आ जाएगा दोस्तों। अगर देखो 3 बजे से लेकर 10 बजे तक की बात करो तो सोमवार की 3 से लेकर मंगलवार की रात की 3 की दिन की है, क्योंकि आपको इसने बोला है कि ये कितने घंटे का अंतर आ जाएगा, 19 घंटे का, क्योंकि 3 से 3 के बाद में फिर कितने घंटे बढ़ाना है उसको, 3 से 7 घंटे और बढ़ाना है ना। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, और 19 को अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ 20 जोड़ूंगा 44 जाने टोटल कितने घंटे का डिफरेंस है, 43 घंटे का। अब उसने बोला कि इस टाइम पर वो क्या समय बताएगी, तो आप बताओ 10 बज के तो बताएगी सही, प्रत्येक 1 घंटे में 4 सेकंड बढ़ रही है, तो 43 में कितना बढ़ेगी, 4 का मैं कर दूंगा गुणा। अच्छा इसको अगर मैं मिनट में चेंज करूँ तो 60 का 15 चौके 60, 15 का बात करूँ कितना 15 दूंगा 30, यानी कि 2 मिनट और हो जाएगा, 10 बजकर 2 मिनट के बाद में बचा कितना 13, अब 13 और बचा 15 2 30 13। अच्छा इसको अगर मैं सेकंड में चेंज करता हूँ, 13/15, इसको अगर सेकंड में चेंज करता हूँ तो 7 का गुना करूंगा, 15 चौके 60 13 चौके 52, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 10 घंटे 2 मिनट, मतलब 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड, यानी कि कितना समय बताएगी ब्रो, 2 मिनट 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड बताएगी दोस्तों। कुल मिला के वो इन 43 घंटों में 2 मिनट 52 सेकंड आगे हो जाएगी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्लास का भी टाइम होगा दोस्तों अपने। हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दोनों को ये कर लेंगे है ना। देखो यदि प्लस का इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बता रखा दोस्तों, यहाँ पे यहीं पर चेंज कर लेना आप लोगों को। देखो प्लस का अर्थ भागे, प्लस का अर्थ क्या है भागे, फिर उसके बाद में भाग का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ क्या है माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, और गुणा का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ क्या है प्लस। अब आपको क्या लगाना है, बोगमास का नियम लगाना, कुल मिला के इस वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अभी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। देखो पहले बात करूंगा 7 चौक 28, 7 जो कितना हो जाएगा 21, 21 में 6 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 28, और 28 में से अगर मैं 16 अगर घटाता हूँ तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, जो कि गलत इस हो गया। अच्छा 7 चौक 28, 7 7 दिया 21, 21 में प्लस 6 जोड़ूंगा तो 27 होगा, 27 है ना। फिर उसमें से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए 30 फिर क्या दिया हुआ है हरा, फिर 6 फिर 3 फिर 10 फिर 4 दिया हुआ है। ठीक है तो अपन यहाँ पर देखते हैं लाल का तात्पर्य क्या है हरा, लाल का तात्पर्य क्या है दोस्तों, लाल का तात्पर्य प्लस है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्या जाएगा प्लस। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है तात्पर्य हरा का तात्पर्य भागे, हरे का तात्पर्य क्या है भागे, जामुनी का तात्पर्य माइनस है, जामुनी का तात्पर्य क्या है माइनस है। फिर उसके बाद में ब्लू का तात्पर्य गुणा है, ब्लू का तात्पर्य क्या है दोस्तों गुणा है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो अपने पास एक्चुअल में इक्वेशन बन रही है 30 डिवाइड 6 इंटू 3 प्लस 10 माइनस 4। पहले भाग करेंगे 5 5 दिया 15 15 10 25 माइनस 4 बोले तो 21, इसमें क्या है पहले क्या करेंगे 6 पंजे का 30 हो जाएगा, 30 5 5 दिया 15 होगा, 15 10 25 25 में से 4 जाएगा तो दोस्तों इसमें कितना बचेगा 21 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा अगला वाला भी आपका यही दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 28, यदि त्रिभुज का अर्थ ये दिया हुआ है, चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। त्रिभुज का अर्थ आगे बाद फिर कॉपीराइट का अर्थ आगे प्लस, एट द रेट का अर्थ एरो का निशान लगा है माइनस, माइनस है क्या स्टार का। ठीक है चलो बात करेंगे 6 चौके 24 4 गुणा करेंगे 20, यानी कि 4 20 22, 22 में से 20 जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखो इसका है ना अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा देखो इसमें दिया हुआ है क्या कि एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी हुई है कि अर्थशास्त्र गणित के ऊपर रखी हुई है। अब इसको क्या कि थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर देते हैं अपन ताकि दोनों साइड अपन को दिख जाए। अब इसने क्या बोला है कि किताबें इस प्रकार रखी हुई है अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, ये होगी अर्थशास्त्र, ये किससे ऊपर है गणित से ऊपर है। ठीक है संस्कृत हिंदी के नीचे है, संस्कृत जो है हिंदी के क्या हो जाएगी नीचे हो जाएगी, अलग बना देते हैं हिंदी से नीचे, संस्कृत हिंदी के नीचे है।
ठीक है। हिंदी से ऊपर गणित है, हिंदी से ऊपर क्या है गणित है, मतलब या हिंदी आ गया कि या संस्कृत कर्नाटक से, इसके ऊपर गणित करना अपन को ये सेट हो गया। और उसके बाद में संस्कृत के नीचे विज्ञान, संस्कृत के नीचे विज्ञान, किसके नीचे संस्कृत के नीचे है, तो सबसे नीचे कौन है उसको तो कौन सा रहेगा विज्ञान। और सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो आगे देखते हैं। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन है, रैंकिंग का सॉल्यूशन। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसका देखो दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 40, ABCD अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है, मतलब 1 2 3 4 5 व्यक्ति है, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को देता है, मतलब दूसरे नंबर पर सी हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था, मतलब चौथे नंबर पर ए हो जाएगा। ठीक है, ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था, मतलब ये बीच में आ जाएगा, पहला और अंतिम नहीं था, है ना, नहीं था। बी और ए के बीच दो पाठक थे, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में दो पाठक थे, मतलब बी इधर ही आ गया, इधर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा डी। तो आपसे पूछा गया कि सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा, ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, ये आपके बेसिक नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना, ये होगा 25 प्लस 49 और 25 और 49 कितना होगा 74। उसी प्रकार से ये 81 ये 36 दोनों को जोड़कर कितना है दोस्तों 117। तो उसी प्रकार से 16 और ये कितना 1 दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना 42 में क्या दिया हुआ है, इसमें इस तरीके से कि दोनों का गुना करके इनको इसमें माइनस में रखा है, यानी कि 5 गुना 4 माइनस 3 गुना 2 कितना हो रहा है 20 माइनस 6 करके नीचे बीच में लिख देता 14। देखो इसी प्रकार से 6 बनेगा कितना हो रहा है 30 माइनस 4 दिया कितना हो रहा है 12 और बीच में आ रहा है 18। उसी प्रकार से 8 दिए 8 से कितना होगा 56 और 6 बनेगा कितना हो जाएगा 30 घटाओ कितना होगा 26। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन। अच्छा गणित का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो बैंगनी रंग के सामने कौन सा होगा, अच्छा बैंगनी कहाँ पर है यहाँ पर, पीला और हरा। अच्छा पीला और हरा, पीला हरा बैंगनी। अच्छा देखो इसमें क्या दिया हुआ है हरा, ठीक है हरा हरा कौन मिल जाएगा, हरे के बाद में क्या है नारंगी, तो हरे के बाद में है पीला तो पीले का नारंगी हो जाएगा, नारंगी के बाद क्या है पीला, तो हरा हरा बैंगनी नारंगी होगा ना, इसमें हरा और पीला, हरा पीला दोनों सेम दिख रहा है, हरा पीला तो बैंगनी का डायरेक्ट कौन सा हो रहा है नारंगी डायरेक्ट निकल रहा है। हरा पीला दो प्रतिशत कॉमन है, जो बचे हुए एक दूसरे क्या हो जाएगी दोस्तों आपको मिल जाएगी। अच्छा इसका भी नहीं देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सा पक्षी गरुड़ और शतुरमुर्ग, आपने को बताना दोस्तों गरुड़ भी एक पक्षी होता है, गरुड़ अपने आप में अलग है, शतुरमुर्ग अपने आप में अलग है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे अलग, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे पक्षी। ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इन दोनों के बीच में तीनों के बीच में क्या सही संबंध दर्शाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका देखते क्वेश्चन नंबर 43, इसमें दिया हुआ है एंटर स्नातक और शिक्षक 10वीं सारे के सारे 10th क्लास वाले क्या होते हैं स्नातक होते हैं, मतलब क्या होते हैं ग्रेजुएट होते हैं, और सारे के सारे ग्रेजुएट क्या कहलाते हैं शिक्षित। तो सारे 10वीं क्लास वाले क्या होंगे स्नातक के अंदर आएंगे, और सारे के सारे स्नातक किसके अंदर शिक्षित के अंदर। उसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखना 46। अच्छा इस के ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में आकृति एवं सूचना के आधार पर बताए गए कौन सी संख्या छात्र नेता को दर्शाती है। अच्छा छात्र नेता को दर्शाती है, छात्र और नेता ये मतलब वृत्त के अंदर आने वाली सारी संख्या छात्र होगी और त्रिभुज के अंदर आने वाली सारी संख्या क्या होगी नेता होगी। तो दोनों में आने वाली छात्र और नेता का मतलब कितनी है 11, लेकिन बेरोजगार हो या नहीं हो और दोनों में आने वाली संख्या चाहे तीनों में आ रही है, इसके लिए मना भी नहीं किया आ भी नहीं किया है, तो इसमें कौन सी आ जाएगी दोस्तों 11, क्योंकि एक ही एकमात्र संख्या ऐसी है इसमें जो दोनों में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, देखो इसमें पूछ रहा है कुल
घनों की संख्या, अपन को इसमें काउंटिंग वाला की घनों की संख्या ज्ञात करें, उसको आपने को बताना। इसमें कितना, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन, चार, और ये कितना है, पाँच है। यानी कि इधर कितने हैं, पाँच है, और इधर कितना है, एक, दो, तीन, चार। इसका मतलब पाँच चौके 20। भाई ये पाँच है तो पाँच पाँच की लाइन चार पर लगी तो पाँच चौके 20 हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार से ये कितने हैं, के साथ चार है, इधर कितने हैं, इधर चार ही है, तो चार इंटू चार 16 ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद इधर कितने हैं, तीन, इधर कितने हैं, चार, फिर कितना हो जाएंगे, तीन इंटू चार कितने हो जाएंगे, चार दिया 12। फिर इसमें कितने हैं, दो, इधर कितने हैं, चार, तो दो चौके 8 ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो दो चौके 8, तो 12 8 20, 20 40 16 56, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, ये आपके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से करते हैं, ये मूवमेंट करने वाले हैं। अब मूवमेंट करने में कौन सा क्या होगा उसको देख लेते हैं। सर्कल दिया हुआ है, दो क्रॉस दिया हुआ है, डी है, तो इसका इसमें किस तरीके से हो रहा है, बीच वाला चला गया ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर, बट ऊपर एक साइन, बीच में दो, नीचे थी, और ये रोटेट हो रहा है, ये इसकी जगह आ रहा है, ये ऊपर चला गया। अब ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर कौन सा क्रॉस नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर ऊपर ये था, तो इसका मतलब ऐसा बनेगा कि तीन तो डिब्बे नीचे आएंगे, ऊपर वाले आकर, फिर उसके बाद क्रॉस वाला ऊपर जाएगा तो सर्कल एक जाएगा, यानी कि पहले जैसे आकृति बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर डी जैसी, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है, यदि आपके है ना विकल्प में से तीन भिन्न है, वह एक विकल्प कौन सा होगा जो इन तीन में से अलग होगा, वो एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ए और बी के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक का, ए और बी के बीच में कितने का है, दो का, सी डी के बीच में एक का है, पी और क्यू के बीच में भी एक का है। इसका देखते हैं, एफ जी एक का, एस टी एक का, आई जे एक का, वी डब्ल्यू एक का। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है दोस्तों जिसमें लगातार अक्सर दो दो का नहीं देकर बी वाले ऑप्शन में एक में दो का अंतर दिया हुआ है, ताकि दो दो का पेयर बनाते हुए अक्सर इसमें डाले गए हैं। उसमें ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये ए बी सी डी इस तरीके से आपको दिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। अब देखो इसमें क्या प्रश्न आकृति होगी, अब इसकी जगह ना क्या भाई इसमें कर क्या रहा है, देखो एक यहाँ पर ये बना हुआ था, ये तो इसमें एक बढ़ाया तो नॉर्मल, इसमें एक और बढ़ाया तो नॉर्मल सी बात है कि इधर से आपका ये और बढ़ेगा तो हो जाएगा ब्लॉक। उसके बाद में ये वाला है, फिर इसमें एक और इधर बढ़ाया, फिर एक और यूं बढ़ाया, फिर एक और यूं बढ़ाया, तो ये कुछ इस प्रकार से बॉक्स के अंदर बंद होता दिखेगा, क्योंकि एक तो ये आपका कंप्लीट बन ही रहा है, ठीक है, दोनों है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो इसमें ना ये दोनों तरफ निकल नहीं रहा है, ये एक तरफ निकाल रहा है, इसलिए इसमें ये नहीं होगा, होने को ये भी हो सकता था, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। दोस्तों इस तरीके से आपके BSTC का जो पेपर होता है, पेपर नंबर 3, उसका सॉल्यूशन आपके कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती है, करेक्शन करवाई दिए थे मैंने आप लोगों को, पर फिर भी आप लोग इनके ये जो क्वेश्चन है इसी के तरह पेपर आता है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस रखना, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते आप। लेकिन इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, क्या अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट पेपर नंबर 4, जो अपने चाणक्य एजुकेशन अकेडमी में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका पेपर नंबर 4 जो कि अगले संडे होने वाला है, उस पेपर के सॉल्यूशन के को लेकर अपन मिलेंगे नेक्स्ट संडे के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।